राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 2020 में जो पूछा गया था क्लास 11 का ईटीपी का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये पूरा आप लोग अंत तक देखिएगा वीडियो को। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है इस यहाँ पर कि entrepreneur are the specialized group of person who bear risk and deal with uncertainty. The definition has been given by, यानी उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का वो समूह है जो जोखिम उठाता है और अनिश्चितता का सामना करता है। ये परिभाषा किसने दिया था? तो ये परिभाषा दिया था F.H. नाइट ने। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव, या निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए। ठीक है, नवाचार, जोखिम वहन, पहल, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एंटरप्रेन्योर इज इंश्योर्ड बाय, यानी उद्यमिता किसके द्वारा आश्वस्त होती है। सहायक, बृहदाकार फर्म, मध्यम फर्म या लघु फर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लार्जर फर्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिकल अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप इज, तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ सेंसिटिविटी, प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक चेंज, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा इस बार। क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस, यानी भूमिका निष्पादन प्रक्रिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोशल अप्रोच के हिसाब से क्या होना चाहिए? प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, क्या होता है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट इज पॉसिबल विथ मोटिवेशन, ट्रेनिंग, प्रॉपर एजुकेशन, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज मीन्ट फॉर डेवलपमेंट, तो ये पर्सनल क्वालिटीज़, एंटरप्रेन्योरल मोटिव, प्रोफेशनल स्किल, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एंटरप्रेन्योर इज, तो क्या है ये? नवाचार, यानी उद्यमी है नवाचार, साहसी, जोखिम वहन करने वाला, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4। तो 9 नंबर में पूछा गया है कि फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया क्या है? ब्राइट है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ट्रेडिशनल स्टेज है, स्टेज ऑफ प्री कंडीशन, टू टेक ऑफ स्टेज, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइज इन, यानी भारत की बेकारी की समस्या का समाधान निहित है कहाँ? लघु उद्योग में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 12 नंबर में स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी टू स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑन, ब्याज के भुगतान ब्याज के भुगतान पर, तकनीकी ज्ञान पर, परिवहन पर, इनमें सभी, यानी ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ, क्या है? बिजनेस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है डैश मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू सम अनफेवरेबल ऑक्योरेंस विच कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, यानी डैश का अर्थ किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने के कारण होने वाली हानि की संभावना जिसका पूर्वानुमान न लगाया जा सके, तो वो क्या है? जोखिम है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो 2 तरह का एक्टिविटीज़ होता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर, बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 17 नंबर, अकॉर्डिंग टू डैश एंटरप्रेन्योर इज़ एन इनोवेटर एंड प्रमोटर एज वेल, तो ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? फॉरेस्ट फ्रेंड्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया अकॉर्डिंग टू डैश इनोवेशन इज स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये किसने कहा था? पीटर एफ ड्रकर ने। ऑप्शन नंबर 2। 19 नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन क्या है? यूज़ ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मैस्लोज hierarchy of needs theory is governed by the fact that मैस्लो का आवश्यकताओं का
पदानुक्रम सिद्धांत किस तत्व द्वारा शासित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोग आवश्यकताओं द्वारा सामाजिक रूप से प्रेरित होते हैं। पीपल आर सोशली मोटिवेटेड बाय नीड्स। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 नीड्स फॉर एफिलिएशन अनश्योर, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनलशिप रिलेशनशिप। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर 2 21 का। 21 के बाद हम लोग देख लेते हैं 22 मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आर रिवार्डेड पॉजिटिवली। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बिजनेस रिस्क, क्वेश्चन नंबर 23 बिजनेस रिस्क डज नॉट अराइज ड्यू टू गुड मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप इज क्या है? कंपलसरी है। ऑप्शन नंबर 1। फॉर लीडर और एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग इज कंपलसरी। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? रिक्वेस्ट और ऑर्डर, यानी बोथ 2 and 3। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27 डिसीजन मेकिंग इज द फंक्शन ऑफ क्या है? लोअर, मिडिल हो चाहे टॉप हो, और लेवल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनल बैरियर्स। तो पर्सनल बैरियर्स में क्या क्या आता है? मोटिवेशन और एटीट्यूड, यानी ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 29 हाउ विल यू चेक और एग्जामिन द बैरियर्स। तो ये व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बैरियर्स, वाई बैरियर अराइज। ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैरियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक बैरियर, लेबर बैरियर, सेल्फ बैरियर और सोशल बैरियर। तो ये सेल्फ बैरियर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 वाई आर हेल्प एंड सपोर्ट गिव टू एंटरप्रेन्योर। उद्यमी को सहायता और मदद क्यों दी जाती है? उद्यमिता का अवसर प्रदक जनसाधारण के लिए खोलना और उद्यमी को उद्यम के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 32 स्टेज ऑफ एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट इज़, यानी उद्यमिता विकास के स्तर क्या क्या है? साहसिक कार्य हेतु तैयार करना, अवसरों से परिचय कराना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1 और 2। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 प्लानिंग इज़ फॉर, प्लानिंग क्यों किया जाता है? फ्यूचर के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 34 नंबर मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इज़ लोकल, प्रोविंशियल, नेशनल, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। 35 टाइप ऑफ मार्केटर इज़ और आर गुड मार्केटर, सर्विस मार्केटर, बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 36 में दिया गया वाई इज स्टडी कंपेटिटिव एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग नेसेसरी, डिमांड पोजीशन इन द मार्केट, सप्लाई पोजीशन इन द मार्केट, बोथ 1 and 2 हो जाएगा 36 का। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है यूटिलिटी पेटेंट इज़ ग्रांटेड फॉर, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 17 ईयर्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसेंशियल ऑफ अ गुड ब्रांड इज शॉर्ट नेम होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर, अट्रैक्टिव डिज़ाइन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। टाइप ऑफ पेटेंट इज डिज़ाइन पेटेंट, प्लांट पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क इज द स्कोप ब्रांड इज लिमिटेड वाइल स्कोप of trademark is wide, there is no difference between trademark and brand, all brands are not trademark। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 40 का 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका सब्जेक्ट है 2020 का क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 11 में। उम्मीद है आपको हेल्पफुल होगा ये वीडियो, और ये 2023 में आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प हो जाए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।